तो अब देखते हैं लेक्चर नंबर 4। हमारे सामने एक क्वेश्चन है। अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट अ सस्टेन एवरेज स्पीड, then covers another 200 kilometer at an average speed which is 20 kilometer per hour more than the first speed. If the truck covers the total distance in 5 hours, find the first speed of the truck. पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि एक ट्रक है जो 150 किलोमीटर डिस्टेंस कितने के स्पीड से तय करता है, नहीं पता। मतलब उसका स्पीड कितना है ये नहीं पता, ये नहीं दिया हुआ है, तो उसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। कि कोई ट्रक था यहाँ से चलकर, सपोज यहाँ से चलकर वो यहाँ तक पहुँचा, अभी मान लेते हैं, और कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 150 किलोमीटर, किस स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर से। अब आगे क्या कह रहा है समझते हैं। अब यहाँ से फिर ये ट्रक अब आगे की ओर जाएगा, कितना, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ये और आगे की ओर जाएगा। ये कह रहा है ना अनदर 200 किलोमीटर। अब ये जो 200 किलोमीटर और आगे गया है, इसका स्पीड कितना है, तो क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ें तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड विच इज 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। पहले का स्पीड अगर x था, तो अब जो स्पीड उसका हो गया है वो हो गया कितना, x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि इस पूरे जर्नी में कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन कितना है यहाँ पे, 5 आवर्स। कितना टाइम लग रहा है टोटल, 5 आवर्स। यानी इस यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे t1 टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, फ्रॉम A टू B, एंड फ्रॉम B टू C मान लेते हैं इसको टाइम कितना लग रहा है, t2। अगर दोनों टाइम को जोड़ दें तो टोटल टाइम मिल जाएगा हमको। और टाइम क्या होता है, तो ध्यान देंगे, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, d अपॉन s, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम 1 के लिए हमको यहाँ से यहाँ तक देखना है, यानी A से B तक देखो। डिस्टेंस कितना है A से B तक में, 150, और स्पीड कितना है, x। टाइम बोले ना कैसे लिखना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ A से लेकर के B तक टाइम कितना लग रहा है, t1, तो उसके बीच में टाइम t1 लग रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 150 और स्पीड कितना है x। इसी तरह से t2 के लिए यहाँ से यहाँ तक देखो, B से C में डिस्टेंस कितना है 200 और स्पीड कितना है x प्लस 20, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो 5 आवर्स। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेंगे सबसे पहले, x इंटू एक्स प्लस 20, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम जैसे लेते हैं नॉर्मल वैसे ही, यानी 150 इंटू एक्स प्लस 20, फिर प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई, तो 200 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 200x इज इक्वल टू कितना, 5। इसके बाद 150 इंटू एक्स कितना, 150x प्लस 150 इंटू 20, यह आ जाएगा हमारा 3000 प्लस 200x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 5। ठीक है यहाँ तक। अब 150x प्लस 200x, 350x प्लस 3000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 20x इज इक्वल टू 5। इसके बाद अब हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो 350x प्लस 3000 बराबर 5, ये दोनों टर्म यहाँ गुना होगा 5 से, तो 5x स्क्वायर प्लस 20 इंटू 5 कितना, 100x। ठीक है। अब सभी टर्म को एक तरफ लेके आ जाएंगे, किसी एक साइड में हम लोग सभी टर्म्स को लेके आएंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, सभी टर्म्स को उधर लेके चले जाते हैं, तो इस साइड कितना हो जाएगा, 0। ये दोनों को उठा के अपन इधर ले आते हैं, तो 5x स्क्वायर प्लस 100x, 350 इस साइड आएगा तो माइनस 350x, एंड 3000 किस में हो जाएगा, माइनस में। सीधा करके इसको लिख सकते हैं हम, जैसे 5x स्क्वायर 100x माइनस 350x, तो माइनस 250x, और क्या लिखा हुआ है, माइनस 3000 इज इक्वल टू कितना, 0। अब चाहे तो यहाँ से 5 को कॉमन ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। ठीक है।
अब ये 5 जो यहाँ पे कॉमन आया वो 0 के नीचे चला जाएगा और 0 के नीचे जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब अगर बात करें कि इसके बाद हमारा एक स्टेप क्या होगा, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600 आया। अगर इसमें हम लोग इसको स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन से भी बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे सिंपल लग रहा है, 600 लाना है और 50 लाना है, तो क्या ले सकते हो, माइनस 60 एंड 10 प्लस 10 माइनस 60x प्लस 10x। स्प्लिट करने का तरीका, दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करें तो माइनस 60 प्लस 10 माइनस 50 आ जाएगा, सेटिस्फाइड। और दूसरा चीज़ मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 600 लाना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाई है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब ये ब्रेकडाउन बिल्कुल सही हुआ है। इसके बाद के स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ तक का स्टेप दिख रहा होगा। इसके बाद के स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे एक्स को। इसके बाद के स्टेप में क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो एक्स को अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस 60। अब जो यहाँ लिखे हैं वही यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और लास्ट वाला टर्म हमारे पास कितना था, ध्यान देंगे 600। तो लास्ट वाला टर्म यहाँ पे कितना लिखे हैं, 60। 600 को डिवाइड दे देंगे 60 से, कितना था, माइनस 600 अपॉन माइनस 60। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ जो स्पेस है यहाँ पे प्लस 10 लिख देना है, ठीक है। अब हमारे पास x प्लस 10 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, एंड x माइनस 60 आ जाएगा अगेन दूसरा ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0। सेपरेट करेंगे तो x बराबर यहाँ से 60 आएगा, यहाँ से x बराबर माइनस 10 आएगा। स्पीड को नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो स्पीड कितना आ गया, x क्या था, x स्पीड था। ध्यान से अगर हम लोग डायग्राम को फिर से फोकस करें तो x हमारा क्या था, स्पीड था ट्रक का, वो भी फर्स्ट स्पीड था। ये तो न्यू स्पीड आया ना, बाद वाला स्पीड, ठीक है। तो फर्स्ट स्पीड x था और न्यू स्पीड कितना था, x प्लस 20। हमसे पूछा क्या है, ध्यान देना है, हमसे पूछा गया फाइंड द फर्स्ट स्पीड, मीन्स x पूछा जा रहा है, और वो x का आंसर अभी हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 60। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ या फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रक इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।